नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश या फिर कोई अन्य राज्य, शिक्षकों की हालत कमोबेश एक ही जैसी रहती है। एक खबर जो आई थी, जो बड़ी मतलब हास्यास्पद ही उसको कह सकते हैं कि शिक्षक जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो शिक्षक कब आया, लेट आया कि पहले आया, उसकी जांच करने के लिए वो मोटरसाइकिल या स्कूटी या जो भी है उसके साइलेंसर को छू के चेक करते हैं कि शिक्षक समय पर आया है कि नहीं आया है। तो ये मतलब ऐसा आविष्कार था जिसको कि अगर शायद नोबेल प्राइज के लिए भेजा जाए तो शायद वो भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिल जाए। तो इसकी मतलब ये ऐसी खबर थी, ये पता नहीं क्या इसके पीछे मंशा थी। ये देखिए, इसका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कानून में जिक्र नहीं इसका कि आप साइलेंसर छू के चेक करेंगे कि शिक्षक आया है कि नहीं आया। तो इस खबर को, वो छोटी सी खबर तो सब जगह वायरल हो रही थी बड़े, तो हमने सोचा कि आखिर खबर है कहाँ की। हमें पता चला कि ये उत्तर प्रदेश की खबर है। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों का ये कारनामा है। तो इस पर आज हम बात करने के लिए, इसके साथ इस पर और अन्य मुद्दों पर हम बात करते हैं पंकज कुमार यादव जी, जो हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए हैं, जो पीएसपीए जो शिक्षकों का संगठन, उसके प्रांतीय संयोजक भी हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी धन्यवाद, आपको प्रणाम और साथ ही चर्चा में आमंत्रित करने के लिए आपको धन्यवाद तो चंदन जी। पंकज जी, बड़ा देखा मैंने, शिक्षा विभाग में एक नया आविष्कार हुआ है जिसको मतलब नोबेल प्राइज भी मिल सकता है कि साइलेंसर छू के पता करना कि शिक्षक समय पे आया है कि नहीं आया है। ये कहाँ की घटना है, जरा इसके बारे में बताएं। ये एटा की घटना है जी। और ये 24 सितंबर की घटना है। अच्छा। और इसमें हमारे शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग के हमारे जो वहाँ के पदाधिकारी थे संगठनों के, वो अपनी हाँ। मांगों, संगठन के जो पदाधिकारी थे एटा में, जी। वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। और उसी के संदर्भ में ये जांच हुई है। अधिकारियों ने वहाँ जो है विद्यालयों में छापेमारी की और फंसाने के लिए, फर्जी तरीके से फंसाने के लिए, किसी तरह से उनको साजिशन फंसा दिया जाए और उनके आंदोलन को दबा दिया जाए, उनकी मांगों को दबा दिया जाए। तो इस तरह का कार्य उन्होंने किया है और ये जो है कार्य प्रेरित था वह कहीं से। तो ये जो है बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है ये। इस तरह की हरकतें कि विद्यालय में शिक्षकों को जो है निरीक्षण करने के लिए उनका साइलेंसर चेक किया जा रहा है, जबकि वहाँ जो धरना दे रहे थे शिक्षक सब लगभग सब सीएल पर थे, सभी सीएल पर थे, सभी ने अवकाश लिया था। अवकाश लेकर जो है वो अपने मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में ये चलन ये हो गया है कि किसी तरह से शिक्षकों को बदनाम किया जाए, उनको सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। ये काम विभाग द्वारा और अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षक हमारा जो है बहुत मेहनत से पढ़ाता है और काम कर रहा है, अपने जो मूल कर्तव्य है उसको करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी जो असंतोष है, जो उसकी मांगे हैं उसको दबाई जा रही है और उस संदर्भ में ये सब काम हो रहे हैं विभाग के द्वारा। ये एटा की घटना है चंदन जी। तो पंकज जी, ये घटना सही है? मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये घटना घटना। सही है। वो जो अच्छा। है विद्यालय पहुंचकर रजिस्टर ना देखकर, जैसे निरीक्षण का जो तरीका होता है कि आप विद्यालय पहुंचे, अध्यापक वहां उपस्थित है, विद्यालय का निरीक्षण उसकी उपस्थिति पंजिका पर देखा जाता है। लेकिन विद्यालय में अध्यापक उपस्थित था, फिर भी जो है अधिकारियों ने ये चेक करने की कोशिश किया कि वो गाड़ी इसकी कब आई कब नहीं आई। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये तो जो है फर्जी तरीके से फंसाने की साजिश है। एक तरीके से भाई गाड़ी का यूज कोई भी कर सकता है, कर्मचारी कोई कोई मांग सकता है। तो गाड़ी गर्म है, अब गाड़ी की क्या कंडीशन है उसकी, ये कोई तरीका नहीं है। इसे फंसाने के लिए, ये बदनाम करने के लिए साजिश है एक, और इसमें बदनाम हमारे अधिकारी हुए हैं इस तरह के कारनामे करके। जो गुरु, हाँ। जिसका सम्मान होना चाहिए और उस ये गुरु का बड़ी इस तरह से अपमानित करने। अनोखी। जी, बहुत यही अनोखी खोज है ये। और ये हमारे विभाग में हमेशा ये प्रयोग चलता रहता है। आए दिन कुछ न कुछ साजिशें हमारे खिलाफ, हमारे शिक्षकों के खिलाफ चलती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं और शिक्षकों की समस्याएं लगातार 10 वर्ष से सॉल्व ही नहीं हो पा रही हैं। जो उसकी मांगे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है और उस समस्याओं के समाधान की तरफ विभाग की नजर नहीं जाती है, उधर वो नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कैसे उनको फंसाया जाए, कैसे उनसे धन उगाही की जाए, इस पर उनका ध्यान बराबर लगा रहता है और उसके नए नए तरीके, नए नए हथकंडे खोजे जाते हैं आए दिन, और नए नए प्रयोग करके फंसाने के। उसी में 2-4 अध्यापक हमारे फंस जाते हैं तो बेचारे परेशान रहते हैं, कोर्ट जाते हैं, फिर विभाग की भी और हमारी सबकी बदनामी होती है।
ये जो है गलत है, इस तरह के कारनामे नहीं होने चाहिए। जो भी चीजें हैं, आप विद्यालय का निरीक्षण करने का एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीकों को अपनाया जाए। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जिले के, जो विद्यालय चेक करें, जाएं विद्यालय, विद्यालय में शिक्षकों को देखें, विद्यालय क्लास देखें, उसका जो है उपस्थित पंजिका का निरीक्षण करें। ये तरीका होता है। अब ये तरीका नहीं होता है कि आप जो है उसका गाड़ी चेक कर रहे हैं, टेम्पो स्टैंड पे जाके पूछ रहे हैं कि बस स्टैंड पे जाके पूछ रहे हैं कि अध्यापक कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। कहीं कहीं हमने देखा है कि बस स्टैंड पे जाके जहाँ सवारियों का इंतजार करते हैं शिक्षक, वहां पर लोग खड़े होकर निरीक्षण गाड़ी पहले ही लगा के निरीक्षण करने लगते हैं कि क्या कौन बात सा है। अध्यापक पहले पहले आकर वहां से बस पकड़ रहा है, कौन टेम्पो पकड़ रहा है। ये भी, ये जो है ये नई घटना नहीं है, ये चलते आया है, क्योंकि अब न्यूज में हमारे कवर किया तो आज ये उजागर हो गया इस तरह के कारनामे। तो हमारे तो अधिकारी पीछे नहीं रहते इन सब। नहीं तो अधिकारी ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि बस स्टैंड पे खड़े होकर शिक्षक को चेक करना या फिर वो वहां सिर्फ जो है उसका तो उनका उद्देश्य, देखिए उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, शिक्षा में परिवर्तन है, उसमें उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। उद्देश्य कुछ दूसरा है। तो जब दूसरा उद्देश्य रहेगा तो आप साजिश करेंगे। उद्देश्य जब आप अनगढ़ पकड़ेंगे तो आप जो है वो उद्देश्य धन उगाही का उद्देश्य, प्रताड़ित करने का उद्देश्य, जबरदस्ती दबाव का उद्देश्य, एक प्रेशर बनाने का, क्रिएट करने का कि आप अपनी मांगों को न मांगे, प्रेशर बनाया जाए कि आप तो इस तरह का काम करते हैं तो आप अपने कहीं ना कहीं आप कमजोर होंगे अपनी मांगों को लेकर। तो ये सब बातें हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेशराइज किया जाता है। ये पूरी बात है। तो इस पे कोई कार्रवाई या इस पे कुछ आगे बात बढ़ी, जब शिकायत भी आपके संगठनों ने शायद शिकायत भी की इसकी, तो इसको लेकर कुछ जी, आगे मामला। इस चीज को लेकर संगठनों में रोष है और इस पर जो है महानिदेशक साहब को पत्र भी लिखा जाएगा कि इस तरह जी की घटनाएं ना हो, इस तरह की जो है चेकिंग ना हो। चेकिंग हो तो उसका एक उद्देश्य हो, प्रॉपर सुधार के लिए भी, जो भी जांच हो सुधार के लिए हो, ना कि फर्जी तरीके से शिक्षकों को फंसाने के लिए इस तरह की जांच हो। जो भी अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं उनको जो है इस तरह का कार्य न किया जाए, ऐसा कोई आदेश जारी हो, जो भी प्रॉपर तरीका हो उसको फॉलो किया जाए। तो इस तरह से जी, मतलब उनको समझाइश दी गई, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ ऐसा। अभी कुछ नहीं हुआ इस तरह का। ऐसी घटना आई है, आगे भविष्य में फिर दोबारा अगर होती है तो इसके खिलाफ भी एक आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इससे पहले हमारे जो आला अधिकारी हैं उनसे इस संदर्भ में पत्र विभाग संगठन द्वारा पत्र लिखा जाएगा। और इस तरह का आप चूंकि जो है ये बहुत ही हास्यास्पद है, आप खुद जान रहे हैं, ये बहुत ही अव्यवहारिक काम हुआ है और इस पर जो है क्या कहा जाए, ये सोच की बात है। और ये सोच जो है कहीं ना कहीं अध्यापकों के कार्यों को जो है वो समाज में सिर्फ ये बताने की कोशिश होती है कि अध्यापक हमारा चोर है, कार्य नहीं करना चाहता है। लेकिन जो अध्यापकों की समस्या है उस पर जो है नहीं गौर किया जाता है। हमारे अध्यापक जो चाहते हैं, अब आप सोचिए कि आज जो है शिक्षा का जो स्तर है, जो एक अध्यापक का जो काम होता है, मूल काम जो होता है, उस काम से उसको भटकाया जा रहा है, उस काम से उसको हटाया जा रहा है, उसको तमाम तरीके के काम। अभी आपका एक आदेश आया है कि डायरेक्टर साहब का कि शिक्षक जो है जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, आधार नहीं रहेगा, उनका वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे और उसकी फिटिंग कराएंगे। हमारे पास गैर शैक्षणिक कार्यों की लाइन लगी, 33 गैर शैक्षणिक कार्य हमारे पास हैं शिक्षकों के पास। उसके बाद एक नया आदेश आता है, नए कार्य हमको दिए जाते हैं। बताइए, एक शिक्षक जो बहुत ही जिम्मेदारी का एक पद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्र निर्माण में जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, उस शिक्षक से जो शिक्षा का काम के अलावा, बच्चों को पढ़ाने के काम के अलावा ये तमाम तरह के काम। अब सोचिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का काम नगर निगम का होता है, नगर परिषद का होता है, अस्पतालों का होता है, आशा बहुओं का होता है। ये सब काम जिनका है उनसे हटा के शिक्षकों को थोपा जा रहा है, जबकि गार्जियन भी है। अध्यापक का काम है पढ़ाना। अब पढ़ाने के अलावा आप उससे जो है अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने लगेंगे, आधार प्रमाण पत्र बनवाने लगेंगे, डीबीटी करवाएंगे, प्रेरणा पोर्टल पर काम करवाएंगे, ऑनलाइन काम करवाएंगे, राशन बंटवाएंगे, एमडीएम बंटवाएंगे, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आ पाएगी। तो आप जब निरीक्षण करेंगे तो अध्यापकों को चोर साबित करेंगे। एक तरफ आज हमारे समाज का, हमारे देश के जो अभिभावक हैं बहुत ही परेशान हैं, पीड़ित हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए। प्राइवेट स्कूलों की हालत आप जान ही रहे हैं। अभी आप जो है एक एटा की घटना हुई, जहां पर जो है वहां हाथरस की घटना हुई, जहां प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे का जो है बलि चढ़ा दिया गया। तो एक तरफ प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा जिनके लिए जो है व्यवसाय है,
व्यवसायीकरण की तरफ वो शिक्षा को समझ रहे, पूरा व्यवसाय वो उनको मान्यता मिलती जा रही है, सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा रही है। और जहां दूसरी तरफ पूरे समाज की निगाह एक सरकारी स्कूलों पर होती है कि सरकारी स्कूल में अध्यापक पढ़े लिखे हैं, योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो वहां हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वहां पढ़ाई लिखाई का माहौल बनेगा। तो वहां पर जहां पर उनको निःशुल्क और अच्छी शिक्षा मिल सकती है, उस पर सुधार करने की बजाय उनको तमाम तरह के कार्य लादे जा रहे हैं। जबकि जो है आज के समय में बहुत ही ज्यादा ये बहुत ही सेंसिटिव पहलू है शिक्षा। जहाँ शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई, गार्जियन जो है फीस से दबा जा रहा है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। और इतने हमारे देश में, प्रदेश में विद्यालय खोले गए हैं, बहुत सारे अध्यापक रखे गए हैं। इन सबको सिर्फ शिक्षा पढ़ाने का काम देना चाहिए सरकार को, इनका मूल जो काम है उसे देना चाहिए, लेकिन उससे हटा के उसको तमाम तरीके के काम, अगर ऐसे काम शिक्षकों से करवाने ही है तो हमारे प्रदेश में बहुत सारे बेरोजगार जो क्वालिफाइड हैं उनकी भर्ती किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में 2-2 शिक्षक आप इस तरह की भर्ती कर लीजिए कि उनसे गैर शैक्षणिक काम ले जाएगा, इस तरह का निकाल के विज्ञापन की इनसे गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आवेदन पत्र मानते थे, भर्ती कर लीजिए। प्रत्येक विद्यालय में 2 अध्यापक या 2 कर्मचारी ऐसे रखिए जो गैर शैक्षणिक कार्य करें, जिससे कम से कम अध्यापक जो है बेचारा मुक्त रहे, वो अपना मूल काम कर सके, वो भी उसको भी मान सम्मान बना रहे, क्योंकि अध्यापकों की मान सम्मान ही खत्म कर दिया जा रहा है। आप उससे गैर शैक्षणिक काम लेंगे, पढ़ाने का समय नहीं पाएगा, गुणवत्ता में कमी आएगी। उसके बाद जो है अधिकारी इस तरह से जांच करेंगे, साइलेंसर चेक करेंगे, स्कूल चेक करेंगे और अनावश्यक जो है समाज में एक भ्रम फैलाएंगे, बदनामी होगी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और गैर शैक्षणिक कामों से पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए शिक्षकों को। उसके लिए अलग से नियुक्तियां करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे बच्चे घूम रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं रोज नौकरियों की, उनको भर्ती किया जाना चाहिए और उनके द्वारा ये सब गैर शैक्षणिक काम लिए जाने चाहिए। शिक्षकों को मूल काम जो उनका उनको करने दिया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके, हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है कम से कम मजबूत हो सके, उनकी नींव मजबूत हो सके। और अगर एक बच्चा अगर जो है नींव नहीं मजबूत हो पाएगी तो आगे चल के वो रीढ़ विहीन इंसान बन जाएगा। वो अपने जीवन में क्या कर सकता है और वो फिर दोष देगा शिक्षक को। अब शिक्षक की इसमें क्या गलती हो सकती है? जी पंकज जी, आपने बहुत बढ़िया ढंग से बताया कि आखिर जो इस तरह के गैर जरूरी काम है, जो गैर शैक्षणिक काम है, वो शिक्षकों पर लाद कर उनको मतलब जो उनका काम नहीं उन कामों में उलझाया जाता है, जिससे शिक्षा कार्य प्रभावित होता है। और शिक्षा को सुधारने की बजाय वो तरह तरह के बहाने, तरह तरह के जो अधिकारी होते हैं, तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं कि कैसे जो है इससे मतलब धन उगाही को जो इसको माध्यम बनाया जाए, कैसे इससे अपना हित साधा जाए। तो बजाय इसके आप जो है शिक्षा पर सुधार दें और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रहकर रखें, तभी शिक्षा का विकास संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। और हम फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद। और साथियों, धन्यवाद, प्रणाम। और साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद।